तो मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू कैलकुलेट 3 फेज मोटर एफिशिएंसी, या 3 फेज मोटर का हम एफिशिएंसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घरों में या फिर जैसे आटा चक्की हो गया, छोटे मोटे इंडस्ट्री हो गया, या फिर हमारे कॉमर्शियल सेक्टर में है, और भी कई सारी जगह पे जो हम हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए जहाँ पे भी 3 फेज मोटर का उपयोग किया जाता है उसका एफिशिएंसी फाइंड आउट करना हमें बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि नहीं, इसका बेयरिंग साउंड हो गया। तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए जो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल 3 फेज मोटर का यूटिलाइजेशन होता है उसका बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए हमें 3-4 चीज़ें ऐसा है जिसको पता होना चाहिए। जैसे किसी भी मोटर का बेस्ट एफिशिएंसी के लिए करंट जो है तीनों फेज पे बैलेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस, उनके अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग एवरी फेज पे जो है इसका वाइंडिंग बैलेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस वैल्यू बैलेंस होना चाहिए। बेयरिंग से साउंड जितना कम है उतना बढ़िया है। बेयरिंग में प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और ग्रीसिंग होते रहना चाहिए। और लीकेज करंट जो है ना बॉडी पे नहीं रहे, ताकि जो है ना किसी को शॉर्ट सर्किट लगने की चांसेस नहीं हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखा जाता है। चलिए दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है इफ़िशियंसी कितना हो। इफ़िशियंसी के लिए फार्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला से हम जो है ना किसी भी मोटर का हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमारा एक 3 फेज मोटर है जिसका वोल्टेज है 415 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो है ना पावर आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे 5.5 किलोवाट। इसके बाद करंट दिया है यहाँ पे 10.6 एम्पियर। इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है। कॉस फाई का मान दिया है जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसका मान दिया है 0.82। और आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर उसके जो शाफ्ट है 2915 टाइम्स जो है ना ये सर्कुलेट करता है। तो उस कंडीशन में हमारा इफ़िशियंसी कितना होगा मोटर का, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो पावर आउटपुट तो दिया हुआ है, यहाँ पे पावर इनपुट नहीं है, तो इसके लिए पावर इनपुट पहले निकालना पड़ेगा। पावर इनपुट निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होता है जो पता होगा कि √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई। ये √3 जो है ना किसी भी फेज टू फेज के लिए 3 फेज का जब भी कोई कैलकुलेशन होगा तो उसके पावर इनपुट निकालने के लिए हमें √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये जो वैल्यू दिया गया है वो चीज़ हम इस फार्मूले के अंदर यदि पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है √3 का मान जो होता है 1.732। तो 1.732 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे 415 वोल्ट दिया है। अब मल्टीप्लाई बाय करंट दिया 10.6 एम्पियर। और कॉस फाई का जो मान दिया है यहाँ पे 0.82। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 6247.63, ये इतना ये वाट में हो गई है। तो इसका मतलब पावर इनपुट हमारा निकल के आ गया 6247.63 वाट हो गया। और ये जो हमारा पावर आउटपुट जो दिया हुआ है हमारा कितना, पावर आउटपुट जो दिया हुआ है 5.5 किलोवाट। इसको यदि किलो को यदि हटाएंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5 इंटू 1000, तो ये वाट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5500 वाट हो जाएगा। तो अब हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी निकालने का फार्मूला जैसा कि यहाँ पे हमने आपको शुरू में बता चुकी है। इफ़िशियंसी कोई भी 3 फेज मोटर के लिए हमें इफ़िशियंसी जब भी निकालना होगा तो इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं। अब ये दोनों वैल्यू पता हो गया, तब इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या होगा कि पावर आउटपुट पहले हम दे देंगे। पावर आउटपुट कितना 5.5 कितना वाट हो गया 5500 अपॉन ये हो जाएगा पावर आउटपुट हमारा कितना, पावर इनपुट कितना निकला है 6247.63।
मल्टीप्लाई बाय निकालने के लिए ये जो निकल के आ रहा है 88 उसके बेरिंग का उसके पावर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारा रेजिस्टेंस बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद जो है ना उसके बेरिंग के अंदर से कोई साउंड नहीं हो, जितना कम साउंड होगा उसके अंदर उतने लॉसेस, उतना नॉइज साउंड, चूँकि पावर इनपुट इज इक्वल टू होता है पावर लॉस प्लस पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट हमारा ज़्यादा कब होगा, जब हमारा इसका लॉस का वैल्यू जब कम होगा। तो लॉस किस किस चीज़ में होता है, साउंड वाइब्रेशंस की वजह से जो लॉसेस होते हैं, नॉइज लॉसेस होते हैं, उसके अंदर बेरिंग के साउंड की वजह से वाइब्रेशंस में लॉसेस होते हैं। तो ये सब जितना कम होगा, जितना प्रॉपर ग्रीसिंग होगा, रेजिस्टेंस जितना बैलेंस होगा, या करंट का लोड जितना तीनों फेज पे बराबर करंट जितना जाएगा, उतना हमारा एफिशिएंसी किसी भी मोटर का बेटर रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।